Welcome to our channel. Like, comment, share and subscribe. And don't forget to hit the bell icon for notification. Let's start the story. जयपुर शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में चारों तरफ हरियाली और खुशियां ही खुशियां थी। सभी लोग खूब मेहनत करते और खूब अच्छे से रहा करते थे। वहीं उस गांव में प्रेम नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जैसा नाम वैसा ही स्वभाव था। वो सबसे प्रेम आदर सम्मान से बोला करता था। वह और उसकी पत्नी दोनों मजदूरी कर अपना पेट पाला करते थे और दोनों ही एक दूसरे का साथ देते थे। वह दोनों रोज अपनी गरीबी से लड़ा करते थे और रोज ही संघर्ष किया करते थे। पर उन दोनों को दुख अपनी गरीबी का नहीं था, पर उनको दुख अपने निसंतान होने का था, क्योंकि दोनों की ही शादी को काफी वक्त बीत चुका था, पर कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह दोनों बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन की बात है, प्रेम और उसकी पत्नी माधुरी खेत से घर लौट रहे थे। तभी दोनों देखते हैं कि रास्ते में एक बच्चा अकेला सड़क किनारे पड़ा होता है। वह दोनों उसको देख वहीं रुक जाते हैं और आपस में बात करते हैं। अरे माधुरी, ये बच्ची किसकी होगी और यहाँ खेत में क्यों कोई छोड़ गया है? पता नहीं किसने किया है यह एक अपराध है। भगवान भी उसको दे देता है जिसको कदर नहीं होती, और एक हम हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं। सही कहा तुमने। अब हम क्या करें? ऐसे बच्ची को तो नहीं छोड़ सकते, यह गलत होगा। माधुरी थोड़ा सोच समझकर बोलती है, क्यों ना इस बच्ची को हम पाल लें। हमको बच्चे का सुख मिल जाएगा और इसको माता पिता का। और रही बात बच्चे की, तो अगर इसके माता पिता को इसका पालन करना होता तो वो इसको ऐसे छोड़ते ही नहीं। वह लोग निर्दयी, अपराधी और स्वार्थी हैं। सही कहा तुमने। क्या पता यह बच्ची हमारे लिए एक अच्छा भविष्य लाई हो। इतना बोल वो दोनों बच्ची के साथ घर की ओर चल देते हैं। दोनों बच्ची पाकर बहुत खुश थे। उनके जीवन में मानो एक नई लहर आ गई हो। कुछ साल यूं ही हंसी खुशी से बीत जाते हैं और उनकी बेटी रीमा बड़ी हो जाती है। वह दोनों रीमा से बहुत प्रेम करते थे। वह चाहते थे कि उसकी हर इच्छा पूरी हो और उनकी गरीबी उनको ये करने नहीं देती थी। माधुरी और प्रेम दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान और अच्छा जीवन देने के लिए। तभी माधुरी चिंता के साथ प्रेम से कहती है, सुनो जी, हमने रीमा के स्कूल की फीस नहीं दी है। 3 महीने से उसके स्कूल से संदेश आया था कि अगर हमने जल्दी फीस जमा नहीं की तो वह अपनी रीमा को स्कूल से निकाल देंगे। मैं कुछ करता हूँ, तुम चिंता ना करो। और आज घर आते वक्त राशन लेते आना। घर में राशन नहीं है बिल्कुल भी। राशन लाओगे तभी खाना बन पाएगा। प्रेम माधुरी की बात सुन चिंता में काम के लिए निकल जाता है और अपने खेत में मन लगाकर काम करता है। काम खत्म होने के बाद वो राशन वाले के पास जाता है और उससे थोड़ा राशन उधार मांगता है। प्रेम निगाहें नीची करके शर्म भाव से दुकान वाले से बोलता है, भाई, पैसे खाते में लिख लेना, अभी नहीं दे पाऊंगा। अरे भाई, और कितना उधार दूं मैं तुमको? अभी तक तुमने पिछला उधार तो चुकाया नहीं, उसके पैसे मेरे पास आए नहीं, तुम नया उधार लेने के लिए आ गए। देखो प्रेम भाई, साफ साफ कह देता हूँ, अगली बार अगर आओ तो पैसे लेकर आना, तभी सामान मिलेगा, वरना मत आना। अब उधार बंद है।
इतना बोल राशन वाला थोड़ा राशन प्रेम को दे देता है और वो उसको लेकर घर की ओर चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसको कुछ गांव वाले मिलते हैं जो प्रेम की निंदा कर रहे होते हैं। देखो तो जरा, खुद खाने के पैसे नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं और बच्ची गोद ले रखी है। गरीबी में उसको भी मार डालेंगे ये लोग। खुद तो पाला जा नहीं रहा है, उस बच्ची को क्या खाक पालेंगे। इतनी गरीबी में एक परिवार पालना कितना कठिन काम है, कैसे ध्यान रखेंगे ये उस बच्ची का। खैर छोड़ो बहन जी, हमें क्या, खुद ही भुगतेंगे ये लोग और मरते फिरेंगे गरीबी में। सभी लोग वहाँ खड़े हंसने लगते हैं और प्रेम मायूसी के साथ घर चला जाता है। घर पहुँच उसका उतरा चेहरा देख माधुरी प्रेम से सवाल करती है। क्या हुआ आपको? आप परेशान लग रहे हैं। क्या बोलूँ मैं माधुरी, मुझको तो खुद से शर्म आ रही है। प्रेम पूरी बात विस्तार में माधुरी को बताता है। माधुरी पूरी बात सुनकर प्रेम को समझाती है। आप इन बातों पर गौर मत किया करो, ये बच्ची हमारी है और इसको हम अच्छे से पालेंगे। बस हम तीन का साथ यूं ही बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। माधुरी इतना बोल राशन लेकर खाना बनाने चली जाती है। वो उस वक्त एक वक्त के राशन से खाना बनाती है। सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी एक बाबा उनके घर आ जाता है और उनसे खाना मांगता है। ये देख रीमा अपनी प्लेट बाबा को दे देती है और बाबा उसकी मासूमियत देख खुश होकर रीमा को आशीर्वाद देते हैं। माधुरी और प्रेम गौर करते हैं कि बाबा रीमा को गौर से देख रहे होते हैं। तभी हिचकिचाते हुए प्रेम बाबा से सवाल करता है। बाबा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा, जितना मैं अपनी शक्तियों से देख पा रहा हूँ उस हिसाब से ये बच्ची बहुत खास है। लक्ष्मी रूप बिटिया है तुम्हारी। ठीक कहा बाबा आपने, हमारी रीमा बहुत खास है और हमारी खुशियों की चाबी है। सिर्फ खुशियों की चाबी ही नहीं बेटा, ये तुम्हारी गरीबी भी खत्म करने वाली है। बाबा की बात सुन सभी चौंक जाते हैं और बाबा से सवाल करते हैं। क्या मतलब है बाबा आपका? बेटा, ये बच्ची दूसरे गांव के राजा की पोती है। उस गांव पर दुश्मन ने हमला कर दिया था, जिस वजह से राजकुमार ने बच्ची को छुपाने के लिए खेत में छोड़ दिया था और अपना सारा खजाना एक गुफा में छुपा दिया था। वो खजाना इस बच्ची का है। इसको इसका हक दिलाओ बेटा और बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दो। अगर वो खजाना रीमा का है तो मैं उसे ज़रूर लाऊंगा और उसे एक अच्छा जीवन दूंगा। इतना सब कहकर बाबा चला जाता है और बाबा के जाने के बाद रीमा, माधुरी और प्रेम जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल पहुंचकर उनको एक विशाल गुफा दिखाई पड़ती है जहां वो खजाना खोजते हैं और उनको उस गुफा के अंदर खजाना मिलता है। ये रहा खजाना। इसका मतलब बाबा सच बोल रहे थे। पापा पापा, ये देखो कितना सारा पैसा है। हाँ बेटा, यह सब पैसा तो आपका ही है। भला हो बाबा का जो हमें यह सब बताया, वरना रीमा अपने ख़ानदानी पैसे से दूर रहती और हम उसको यह गरीबी देते जो कि उसके साथ गलत होता। सब भगवान की मेहर है। पहले संतान दी और अब रहीसी, सब मेरी बच्ची की वजह से हुआ है। ये तो बाकी में मेरी लक्ष्मी है, मेरी बिटिया रीमा लक्ष्मी। हाँ सही कहा तुमने। प्रेम और उसका परिवार आपस में बातें कर मुस्कुराते हैं और रीमा का खजाना लेकर घर की ओर चल देते हैं।
कुछ वक्त बाद प्रेम अपना एक पक्का घर बना लेता है और सारी आरामदायक चीज़ें खरीदता है। वो रीमा को एक अच्छी ज़िंदगी देता है और उसके साथ साथ अपनी खुद की गरीबी भी मिटा देता है। रीमा के आने से प्रेम और माधुरी की जिंदगी पूरी बदल जाती है। अब उनके पास सब कुछ था, संतान भी और पैसा भी, सुख भी। वह हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और जो गांव वाले कभी प्रेम का मजाक उड़ाया करते थे, आज उसकी तारीफ करते हैं और उसकी किस्मत की चर्चा करते हैं कि किस्मत हो तो प्रेम जैसी, मन हो सच्चा तो प्रेम जैसा। Thanks for watching. Stay tuned with our channel for more such type of story videos. See you soon with next story. Bye bye.